हेलो दोस्तों, मैं अजय राजनवमी आज फिर से आ गया हूँ मारवाड़ ग्राम पंचायत के सुप्रसिद्ध मंदिर जो कि बना हुआ है मुशालिया के अंदर। देखते हैं कैमरामैन राहुल राजनवमी के साथ। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मंदिर कितना सुंदर बना हुआ है और कितना एकदम मनमोहक वाला दृश्य है यहाँ पे और कितनी शांति है आसपास। चलिए अभी हम बात करते हैं यहाँ के पुजारी जी से। ये जो बना हुआ है ये हवन कुंड कहते हैं इसको। और वास्तविक यहाँ पे जब मेला बढ़ता है हनुमान जयंती का जी। उस समय यहाँ पे अनेक यज्ञ वगैरह किए जाते हैं जी। और बड़ी सुंदर ये व्यवस्था है यहाँ की। ये हनुमान जी महाराज की बड़ी दिव्य प्रतिमा है जो अनेक चमत्कारों से युक्त है। 50 सालों से मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे कई परिवर्तन हुए हैं, कई प्रकार के यहाँ पे नए नए आयाम खुले हैं। पीछे एक बड़ा सुंदर मंदिर बनाया है और यहाँ पे पार्क की व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए झूले इत्यादि लगे हुए हैं। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल झरना लगा हुआ है जिसमें महादेव विराजमान है, लिंग विराजमान है और लिंग के ऊपर ये जो झरना गिरता है। हम आपको क्या बताएं यहाँ का परिचय। ये तो एक बड़ा परम विख्यात मंदिर है और शिवरात्रि के दिन यहाँ पे सब ग्रामीण आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपना कल्याण चाहते हैं। महादेव का परिवार लगा हुआ है। ये जो लिंग है नंदीश्वर विराजमान है। यहाँ पीछे जो आप देख रहे हैं उस आगे में गणपति सहित देवी भगवती विराजमान है, षडमुख विराजमान है और बड़ा सुंदर विग्रह लगा हुआ है। सब कुछ आप देख रहे हैं वो हो गया है और गुलाब इत्यादि अनेक प्रकार के पुष्प वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। ये इधर पूरे पुष्प है, इधर बच्चों के लिए झूले। ये जो आप देख रहे हैं ये झूले यहाँ पे बच्चे जो साथ में आते हैं परिवार के वो यहाँ पे झूले इत्यादि लक्ष्मी जी के साथ में श्रीमन नारायण विष्णु भगवान विराजमान हुए हैं विग्रह के साथ में। बड़ी सुंदर मूर्तियों से युक्त है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इन महादेव जी की प्रतिष्ठा में और इस मंदिर की प्रतिष्ठा में ब्राह्मण के रूप से यहाँ पे विद्यमान था और यहाँ के कर्मकांड में भी मैं शामिल था। आइए हम आपको दर्शन करा रहे हैं यहाँ के सुंदर और मनमोहक उद्यान का, जिसमें अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्पों से ये युक्त रहता है। अभी थोड़ा सीजन नहीं है पुष्पों का, बाकी यहाँ पे पुष्प ही पुष्प है। गुलाब, मोगरा इत्यादि अनेक प्रकार के पुष्प। ये जो अब आपको दिखाई दे रहा है ये जनता आती है और इस सुंदर हरियाली को देख के मुग्ध हो जाती है। अमावस्या इत्यादि को लोग खूब आते हैं और हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। जी। अनेक दूरी से यहाँ पे लोग आते हैं, देश विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं क्योंकि ये हनुमान जी महाराज का मंदिर बहुत ही प्राचीन है, अति प्राचीन ये मंदिर। यहाँ पे सुंदर शोभा दे के यहाँ के ऊंचे ऊंचे अशोक के वृक्ष हैं, अनेक प्रकार के अंग्रेजी पौधे भी यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ फोटोग्राफी वगैरह जो नई शादी होती है जब यहाँ सोजत रोड में जोड़ा जोड़ी से ही आते हैं फोटोग्राफर को साथ में लेके और नाना प्रकार के अपने फोटो उतारते हैं। देखिए ये सुंदर जो श्री मुशालिया बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। बाकी तो ये मंदिर सब मूर्तियां है ही, लेकिन मुख्य मंदिर यहाँ का बालाजी का ही है जी। और यहाँ मैंने स्वयं के मेरे जीवन में भी अनेक चमत्कार देखे हैं जी। इसलिए मैं 50 साल से इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोगों को ये जानकारी देता हूँ कि इस क्षेत्र में जो भी रहते हैं वे अगर नहीं सुना है ऐसा तो आप कभी आके देख लो, अपनी मनोकामना बालाजी के सामने रखिए, ये शीघ्र ही उनकी पूर्ति करते हैं। यहाँ पे आके धार्मिक प्रक्रियाएं लोग करते हैं। ये जो कमरे बने हुए हैं ये कभी कभी यहाँ पे जब कोई भोज होता है तो यहाँ ये खुल जाते हैं कमरे और यहाँ भोजन करने की वगैरह सब बर्तन इत्यादि सब प्रकार के यहाँ पे उपलब्ध हैं। भट्टियाँ इत्यादि, गैस के चूल्हे वगैरह, रोटी बनाने के चूल्हे वगैरह, बर्तन इत्यादि यहाँ पे सब उपलब्ध है। इसलिए कोई भी बड़ी प्रसादी का आयोजन होता है क्षेत्र में तो मुशालिया बालाजी में होता है। जब लोग दूर दूर से आते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि इसकी कितनी महिमा होगी।
जी जी तो अनंत महिमाओं से युक्त ये जो बालाजी महाराज का स्थान, जहाँ पे मंदिर भी बने हुए हैं राधा कृष्ण का और महादेव जी का, अनेक प्रकार के नर नारियों से भर जाता है ये मंदिर जब हनुमान जयंती का अवसर आता है। जैसा कि मैंने आपको इस पूरे मंदिर के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पे होने वाले उत्सवों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। और ये जो बगीचा है ये कैसे संरक्षित किया जाता है, यहाँ एक हमारे यही मुसालिया गांव के बाबूलाल जी प्रजापत और उनका परिवार यहाँ पे सेवाएं देता है। अभी वे आकस्मिक कार्य से बेंगलोर गए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे ये दो हमारे इस बगीचे की रक्षा करते हैं, देवासी समाज के हैं। क्या नाम है आपका? नेमाराम जी। हनुमान जयंती के दिन एक विशाल मेले का आयोजन काफी वर्षों से सतत चल रहा है, जिसमें हजारों लोग, यहाँ पे भीड़ ऐसी हो जाती है कि कंट्रोल करना सबको मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग सेवा में लगे हुए रहते हैं। पूरे गांव की प्रसादी यहाँ पे उस दिन की जाती है, सभी लोग भोजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और हनुमान जी महाराज के दर्शन करके और कृतार्थ हो जाते हैं। ये हनुमान जी महाराज शीघ्र पर्चा देने वाले हैं। मुसालिया बालाजी के नाम से ये मंदिर विख्यात है इस क्षेत्र में, इसलिए लोगों की श्रद्धाएं और भक्ति यहाँ से परम जुड़ी हुई है। मैं भी यहाँ से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मेरे जीवन का जो सांगो पांग जो यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, उसके लिए मैं सिर्फ हनुमान जी महाराज का ही आभार प्रकट करता हूँ और मेरे कोई सहारा नहीं है। मैंने तो एक बजरंग बली को पकड़ा है और यही हमारा सब काम करते हैं। इसलिए सज्जनों, बड़े आपका भी गौरव का विषय रहेगा कि आप सभी आए यहाँ पे और यहाँ पे नतमस्तक हो जाइए, अपनी मनोकामना को यहाँ पे प्रस्तुत कर दीजिए बालाजी के सामने, वो शीघ्र पूर्ण करते हैं। पुत्र वालों को पुत्र देते हैं, कष्ट में जो पीड़ा में रहते हैं उनकी पीड़ा का हरण बालाजी महाराज करते हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। क्योंकि ये पीड़ाओं को जानते हैं और अंतर मन से जानते हैं, उस व्यक्ति की मन की बात को भी जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम आए। आइए तो बात करते हैं दाऊलाल जी से, जो कि यहाँ से नित्य 50 वर्षों से आ रहे हैं। और दाऊलाल जी, यहाँ पे क्या क्या चमत्कार हो चुके हैं? पहला चमत्कार तो मैं स्वयं का ही बताता हूँ कि मैं पिछले 50 वर्षों से यहाँ इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। जब जीवन का उदय होना होता है तब कहीं भगवान अपनी क्षण में बुलाते हैं और मैं यहाँ मुसालिया बालाजी आया कि एक ऐसे संत से मिलाया जो अनेक लोगों के जीवन, सैकड़ों लोगों के जीवन को जिन्होंने परिवर्तन कर दिया। जो मेरा ज्ञान था उसका उन्होंने बालाजी की कृपा से सब हरण किया। मैं कुछ शास्त्रों के बारे में नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने मुझे राम कथा का प्रवक्ता बना दिया और आज मैं जैसा तैसा हूँ, एक कथावाचक के रूप में दाऊ जी महाराज के नाम से यहाँ पे इस क्षेत्र में अनेक कथाएं, अनेक गांवों में मैंने अनेक कथाएं रामचरितमानस की है।